हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट एमटीएस के लिए रेगुलर आपको क्लासेस मिलती हैं। आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, जीके, करंट अफेयर यही सबसे क्वेश्चन आने 100 क्वेश्चन आएगा। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें सिर्फ आपको दी जाती हैं, बाकी आपको अपने स्तर से पढ़ाई करनी है। आपके पास जो भी बुक हो आप उससे पढ़िए। स्पेशली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से कोई भी किताब आपको नहीं मिलेगी, मैंने पहले ही बताया, फिर भी आप लोग पूछ रहे थे तो बता दिया। दूसरी बात यह है कि अभी हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में इंग्लिश की, और इंग्लिश में क्या पढ़ना है और हिंदी में क्या पढ़ना है उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था और उसकी पीडीएफ भी दे दी थी कि क्या क्या पढ़ना है पहले। तो आज की क्लास में हम नाउन के बारे में जानेंगे। मैंने बोला था आपको कि सभी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं सबके बारे में आप पहले जान लीजिए कि क्या होता है, क्या चीज़ें हैं। अगर हम एक एक अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे हम अगर नाउन की ही बात करें, आप अगर नाउन में पढ़ेंगे तो बहुत ही सारी चीज़ें इसमें होती हैं। मतलब एक दिन में इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, कम से कम आपको 2 से 3-4 दिन लगते हैं अच्छे से पूरा पढ़ने में। लेकिन अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत हाई लेवल तक की इंग्लिश आती है उसमें, लेकिन आपको इसमें इतना ज़्यादा टफ नहीं आएगा। हम आपको पहले जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है सबका एक तरीके से इंट्रो कराएंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको समझ लीजिए। उसके बाद जो सबके रूल होते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपने सिंगुलर और प्लूरल नंबर पढ़ते हैं आप, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि देखने में आपको लगेगा कि नहीं वो तो सिंगुलर है, लेकिन वो वाकई में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं और हर जगह के रूल होते हैं सेंटेंस के, कहाँ पर क्या चीज़। तो रूल वाले जो क्वेश्चन हैं या रूल्स के अकॉर्डिंग जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं उसको हम अलग से देंगे, चाहे वो नाउन का हो, प्रोनाउन का हो, एडजेक्टिव का हो, वो सब अलग आपको दिया जाएगा। जो अभी आपको ये बताया जा रहा है सिर्फ आपको यहाँ पर नाउन क्या होते हैं, नाउन के टाइप्स आपको बताए जाएंगे, नाउन में जो जेंडर हैं, उसके बाद आपके नंबर और जो है केसेस हैं, उन सब के बारे में सिर्फ बताया जाएगा। जिनको पहले से इसकी नॉलेज हो तो अच्छी बात है, आप अपना कुछ और पढ़िए, और जो इसको एक व्यू में देखना चाहते हैं कि आपका रिवीजन हो वही इस क्लास को देखेंगे, उनको ही फ़ायदा होगा। तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं और देखते चलते हैं कुछ चीज़ें। देखिए, आपको डेफिनेशन तो आती नहीं है, लेकिन एमटीएस के एग्ज़ाम हम सिर्फ किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं इलाहाबाद जो है यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। एमटीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाउन के बारे में हम समझते हैं। तो नाउन को आप सबको पता है कि नाउन को क्या कहते हैं, संज्ञा। मैंने अभी हिंदी के लिए आपको ग्रामर की जो अभी वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें सब कुछ बताया था। जैसे हमने उस पर सब कुछ पढ़ लिया है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है। जो आप हिंदी में पढ़ते हैं ग्रामर में वही चीज़ आपकी क्या होती है, इंग्लिश में ही भी होती है। और जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट होते हैं उनको हिंदी टफ लगती है, और जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट होते हैं तो उनको इंग्लिश टफ लगती है कुछ नहीं, सिंपल ही है। आपको एमटीएस एग्ज़ाम के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है टफ नहीं आता है। तो देखते चलते हैं। देखिए, नाउन को हम पहचानते कैसे हैं आपको जानना होगा। जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है उसको ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले यही समझ लीजिए। जो भी आपको नेमिंग वर्ड होते हैं, तो नाम से जो भी चीज़ें होंगी, जैसे आप किसी प्लेस की बात कर लीजिए, किसी थिंग्स की बात करिए, मतलब कोई स्थान हो, कोई वस्तु हो, या किसी की कोई क्वालिटी ही हो, कुछ भी, वो सब कोई ना कोई पर्टिकुलर नाम होते हैं। तो वो सभी हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, ठीक है। और एक्शंस भी हमारे शामिल होते हैं इसमें। हिंदी में बात करें तो वही चीज़ है कि कोई व्यक्ति का नाम हो, किसी देश का नाम हो, जगह का नाम हो, चौक का नाम हो, नदियों का नाम हो, कुछ भी नाम है, नेमिंग वर्ड है, तो वो सभी आपके नाउन में आते हैं, ठीक है। आप इसके बाद पढ़ेंगे प्रोनाउन। आज सिर्फ हम आपको नाउन की चीज़ें पढ़ा। प्रोनाउन क्या होता है यहीं पे थोड़ा सा समझा दूं। प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें हम नाउन के बदले उसका यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करिए आपका नाम मोहन है, जैसे कोई पेज में मैं लिख रही हूँ मोहन, मोहन बार बार रिपीट हो रहा है कि मोहन ने खाना खाया, मोहन यहाँ गया, मोहन सो रहा है। तो बार बार एक ही वर्ड के रिपीटेशन ना हो, तो हम वहाँ से मोहन वर्ड को हटाकर उसकी जगह क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो हम उसकी जगह पर ही का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग नाउन की जगह पर जो प्रयोग कर लेते हैं उसी को हम प्रोनाउन करते हैं। प्रोनाउन कल बताएंगे, यहाँ पर बस समझते चलिएगा, ठीक। तो ये हमारी बात रही कि नाउन होता क्या है, समझ में आ गया होगा। जैसे रितेश है, पेन है, हॉनेस्टी। अब हॉनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदार होता है, ये क्वालिटी है, कहते हैं ना आप बहुत ही ईमानदार हैं। तो क्या ईमानदार वर्ड जो हमारा हुआ वो हमारा क्या हुआ, वो भी हमारा नाउन है।
और जैसे आपका जैसे वाटर है, मुंबई है, या कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, सब कुछ आपके नाउन में आता है। सिर्फ हमने भी यहाँ पे ये समझा कि नाउन होता क्या है। अब हम बात करेंगे नाउन के प्रकार। जो आपको यहाँ पे नाउन के प्रकार दिख रहे हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, ये आपने हिंदी में भी पढ़ा था, हिंदी का सेक्शन लिया होगा तो ये समझ में आएगा। हिंदी वाली जो वीडियो प्रोवाइड की गई थी उसमें थोड़ी सी क्वालिटी वाइज की प्रॉब्लम कर रही है, लेकिन समझ में आ जाएगा। आप उसको देखना चाहें तो देख लेंगे। देखिए, नाउन भी हमारे मेनली 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल के नाम से पता चल रहा है कि ऐसे नाउन शामिल होंगे जिसको आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और अनकाउंटेबल में ऐसे हमारे नाउन आएंगे जिसको हम गणनाएं उसकी नहीं कर सकते, माप तौल सकते हैं लेकिन उसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। जैसे काउंटेबल में, जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, क्लासरूम है, कोई लड़की है, लड़का है, कोई ग्रुप है, तो ग्रुप में 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, आप गिन सकते हैं। ठीक। तो ये सभी हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में क्या होंगे? जैसे गोल्ड है, फिर उसके बाद आपका जैसे ऑयल है, वाटर है, दूध है, मतलब मिल्क है, आप लेते हैं ये सब, तो वो क्या है? वो अनकाउंटेबल है। आप लेते ज़रूर है काउंट करके कि 2 लीटर मिल्क लिया है आपने, ठीक है, तो 2 लीटर जो होता है आपका, वो आपने लीटर में लिया है, उसको क्या किया है? मेज़र किया है, माप तौल के लिया है, ना कि उसको गिना है। ठीक। तो वही हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि नाउन मेनली 2 टाइप के हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल के भी अंतर्गत जो है, इनके भी टाइप्स होते हैं। आइए देखिए कौन कौन से हैं। पहला है आपका काउंटेबल में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको पर्टिकुलर कुछ नाम दे दिए जाएंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से नाउन हैं, तो आपको पता होना चाहिएगा। कैसे पता चलेगा? जब आप उसकी डिफिनीशन समझेंगे। और अनकाउंटेबल में क्या आता है? तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। ठीक है। तो इसकी हिंदी भी मैंने लिख रखी है क्योंकि आपको दिक्कत ना हो कुछ भी। देखिए, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के नाम से ही पता चल रहा है, इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो व्यक्तिवाचक का मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन, मतलब एक फिक्स नाउन के लिए होगा। मतलब ये किसको डिनोट करेगा? कि द नाउन विच डिनोट अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी प्रॉपर प्लेस को या किसी प्रॉपर पर्सन को ये करेगा। जैसे एग्जाम्पल, हम हर चीज़ का एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे देखेंगे, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे विनीता है, आदर्श है, तो ये क्या है? किसी का अगर आप नाम लेते हैं तो पर्टिकुलर उस व्यक्ति का नाम हो जाता है, तो वो आपके प्रॉपर पर्सन में आएगा, उसको हम प्रॉपर पर्सन या प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। दूसरा बात करें प्रॉपर प्लेस में, जैसे कोलकाता है, आपका दिल्ली है, या कुछ भी आप बॉम्बे कह सकते हैं, स्पेशली एक पर्टिकुलर नाम है, तो वो आपका क्या होता है? वो आपके प्रॉपर नाम में है, तो वो आप क्या हो गए? प्रॉपर प्लेस हो गया। प्रॉपर थिंग में क्या क्या चीज़ें आएंगी? जैसे प्रॉपर थिंग से वस्तु होनी चाहिए, जैसे आपका बाइबल है, रामायण है, ठीक है, तो ये सभी जो बुक्स हैं ये सब क्या होंगे? आपके थिंग्स में आ जाएंगे। तो आपने पढ़ा अभी कि आपके जो काउंटेबल नाउन है 3 टाइप के हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। प्रॉपर नाउन में कौन कौन से आएंगे? प्रॉपर पर्सन होगा, प्रॉपर प्लेस और प्रॉपर जो है थिंग्स, जो भी होंगे हमारे प्रॉपर नाउन में आएंगे। आइए आगे बढ़िए, आगे देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कि द नाउन विच डिनोट कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें भी क्या होगा कि कॉमन जो होंगे, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस और कॉमन थिंग्स को डिनोट करता है कॉमन नाउन। आइए समझे कैसे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैन और वुमेन, मैन और वुमेन को हम कहते हैं यहाँ पे जो है पर्सन हो गए, ये क्या? कॉमन पर्सन हुए। कॉमन पर्सन कैसे? अगर जैसे 10 लोग खड़े हैं, 10 व्यक्ति हैं और फीमेल है, मेल है और फीमेल अलग अलग है मान लीजिए, तो आप मैन बोले आदमी, आदमी में छोटे आदमी, बड़े, छोटे, मतलब लंबाई की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो एक कॉमन है, जितने भी जो है मेल जेंडर है सबको, जैसे आपने कह दिया कि मेल है, तो एक कॉमनली आपने नाम ले लिया। वुमेन में सभी महिलाएं आ गई, सभी औरतें आ गई, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? कॉमन पर्सन। कॉमन प्लेस का क्या मतलब हो गया? जैसे टाउन, ठीक है, सिटी, टाउन हो गया आपका, या स्कूल कहें, स्कूल में सभी स्कूल आ गए। अब इससे मतलब ये नहीं कि जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल अलग हैं, प्राइमरी अलग है आपका, और जो है अलग है। तो जैसे हमने कहा कॉलेज, तो सभी कॉलेज एक साथ आ गए। यूनिवर्सिटी कह दिया तो सभी आ गए। तो ये सभी हमारे क्या है? जो है कॉमन जो है प्लेस है। तो उसके बाद बात करें कि जैसे बुक है, टेबल है, चेयर है। टेबल अगर आपसे कह दिया जाए टेबल, टेबल क्या है? नाउन तो है, लेकिन कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है क्यों? देखिए,
टेबल अगर आपसे बोल दिया जाए कि टेबल तो कई तरीके के होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, गोले होते हैं, चौकोर होते हैं ना, उनका होता है ना, सर्कल में होता है, राउंड में होगा और रेक्टेंगल साइड में होगा, तो किसी तरीके का हो सकता है ये सब। बुक भी इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो एक क्या है, कॉमनली आपको बता दिया गया कि बुक है, तो बुक में भी कौन सी चीज़ें, मतलब एक ऐसी चीज़ को डिनोट करना जो कि किसी चीज़ को कॉमनली आप प्रॉपर बोल सकते हैं। आप जाते हैं कहीं टेबल लेने या बुक लेने, तो आप जब उसका स्पेशली आप नाम बता देते हैं, मान लीजिए अगर किसी कंपनी की बुक है, जैसे आप ल्यूसेंट लेने जाओ, आप कह दीजिए ल्यूसेंट बुक जीके, जब आपने उसका नाम पर्टिकुलर दे दिया तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जबकि आपने सिर्फ बुक की बात की है तो वो आपके कॉमन नाउन में आएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखेंगे कलेक्टिव नाउन में आइए कैसे समझेंगे। देखिए ग्रुप्स ऑफ पर्सन और अदर जो है आपके कलेक्शन और थिंग्स, आपके जैसे कि बोला जाए इसमें कि अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट की क्लास है, मतलब ग्रुप को, कलेक्शन का मतलब समझ रहे होंगे यहाँ से कलेक्टिव से बना हुआ है। अ टीम ऑफ प्लेयर, कोई टीम है उसमें जितने सारे प्लेयर होंगे वो सभी क्या होंगे, आपके कलेक्टिव पर्सन में आएंगे। और थिंग की बात करें, जैसे कि अ बंच ऑफ फ्लावर, जो फूलों का गुच्छा होता है, उसमें क्या होता है, कई फूल होते हैं लेकिन उसको एक हम मान लेते हैं कि वो गुच्छा है, तो अ बंच ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, तो आपके क्या हो जाएंगे, थिंग्स हो जाएंगे। और देखिए अगला देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन्स के नाम से पता चल रहा होगा, जैसे कॉपर, सिल्वर हो गया, कॉफ़ी, घी, ऑयल, ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे, ये सभी हमारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी क्वालिटी को या किसी कंडीशन को या एक्शन को जो डिनोट करे, वही आपका क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को। जैसे देखा जाए यहाँ पे विजडम है, ठीक है, ह्यूमैनिटी है, मानवता, मानवता दिखती है, नहीं दिखती है ना, आप कर रहे हैं वो चीज़, वो अलग है, ठीक है। हॉनेस्टी अभी आपने पढ़ा था ऊपर, तो और चाइल्डहुड, बचपन जो आपका था, तो बचपन क्या है, उसको फील कर रहे हैं, क्वालिटी है उस चीज़ को, एक्शन है हमारा पास्ट का। और हॉनेस्टी, ईमानदारी, कोई ईमानदारी दिखने वाली चीज़ नहीं है कि ईमानदारी दिखाई देगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। तो अभी हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी यहाँ पर, आपने अभी यहाँ पर ये पढ़ा कि नाउन क्या होते हैं, नाउन के टाइप्स में काउंटेबल, अनकाउंटेबल पढ़ा, और काउंटेबल में हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, और जबकि अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन सबको याद रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर पूछा जा सकता है। जैसे दे दिया जाए गोल्ड, कौन सा नाउन है पता होना चाहिए, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, कैसे है ये पता होगा तो आप कर लेंगे एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसी से एरर आते हैं, सेंटेंस में आपको दे दिया जाता है इस प्रकार से, जैसे कोई सेंटेंस दे देगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे क्रॉस बना दिया जाएगा, यहाँ पे ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी है और ये डी पार्ट है। पूछा जाएगा किस पार्ट में गलती है। गलती आप कैसे समझते हैं, जब आप पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानते हैं। नाउन के बारे में जानिए, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब कुछ, क्योंकि एक जो हमारा सेंटेंस बनता है सबसे मिलके बनता है ना, कि पहले आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, इस तरीके से होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या होता है, वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, इससे मिलकर बनता है। इन सभी में ही हमारे शामिल हो जाते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब कुछ, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सब कुछ आते हैं। तो हम जब सेंटेंस के एरर को कब पहचानेंगे, जब हम इनके बारे में जानेंगे। इसी वजह से पहले आपको केवल मैं बताती चल रही हूँ डेफिनेशन के तौर पे क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद हम प्रॉपर एक वीडियो लाएंगे, कई 2-4 पार्ट पे, सिर्फ उसमें रिपीटेड एग्जाम के करेक्शन वाले ही चीज़ें आपको दी जाएंगी। आइए आगे बढ़िए। आगे बात करें हम नाउन एंड नंबर्स। देखिए नाउन एंड नंबर्स में हमें नंबर पढ़ना होता है नाउन में ही, जैसे सिंगुलर नंबर और क्या होते हैं हमारे, प्लूरल नंबर होते हैं। आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन, वही चीज़ यहाँ पर भी है। देखिए इसमें भी कई नियम कानून होते हैं इंग्लिश में, जैसे कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कि वर्ड ऐसा होगा, देखने में आपको लगेगा कि वो है सिंगुलर है, लेकिन वो क्या होते हैं, प्लूरल वर्ड होते हैं। ये सब जो एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं उसकी लिस्ट आपको अलग से दी जाएगी। अब देखिए जैसे बात करें सिंगुलर नंबर में, फैन, फैन आपका सिंगुलर है, अगर हम फैन में यस लगा दें लास्ट में तो क्या हो जाएगा, फैंस। तो फैंस हमारा क्या हो गया, प्लूरल नंबर। फैन मतलब एक फैन की बात हो रही है, और फैंस मतलब कई फैन आपके शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड के बाद में अगर हम यस लगा जोड़ते चले जाएं तो वो उसका प्लूरल होता है, सबके अपने नियम होते हैं। आगे देखिए जैसे ये पेन है तो एक पेन की बात हो रही है, यहाँ पेन्स है। टैक्स है, अब देखिए यहाँ पे हमने टैक्सेस लिखा है,
टेक्स्ट में हमने सिर्फ यस नहीं जोड़ा, ईएस जोड़ने के बाद ही आपका क्या होता है, ये प्लूरल होते हैं। तो ये नियम है, ठीक। अब क्लास है, क्लासेस के लिए भी आप CALSS के बाद ES यूज करते हैं, तभी जाके आपका ये क्या होता है, प्लूरल नंबर काउंट होता है। लेडी है तो एक सिंगल लेडी की बात हो रही है, लेडीज़ हो गया तो कई महिलाओं की बात हो गई। सिटीज़ में देखिए IES जोड़ा गया है, वाई को जैसे ही हटाते हैं IES यूज़ करते हैं। फुट जो हमारा होता है ये सिंगुलर है, जबकि फीट कहते हैं ना कि फिट की बात करें, कई फुट है, फुट की बात करेंगे तो वो आपके सिंगुलर काउंट होगा, जबकि फीट आपका या डबल ET होगा तो आपका प्लूरल काउंट होता है। तो ये जितने भी आपको यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सिंगुलर नंबर हमारे होते हैं उसके बाद में ज़रूरी नहीं है कि अगर हम यस लगा दें तो सभी हमारे प्लूरल होंगे, सबके अपने रूल्स होते हैं। किसी में IES से काम होता है, कभी बीच में कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे आपने देखा कि आप डबल OT को FEET फीट लिखते हैं, और कभी ES जोड़ते हैं, कभी यस से ही हमारा काम चल जाता है। तो सिंगुलर और प्लूरल यहाँ समझ लीजिए क्या होता है। सिंगुलर मतलब वन, सिंगल पर्सन को व्यक्त करेगा, प्लूरल नंबर्स मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। हम इसको समझते रहेंगे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। नाउन में जब हम सिंगुलर प्लूरल जानेंगे तभी हम उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। वर्ब क्या होती है, जो आपकी क्रिया होती है, ठीक है। जैसे कि सिर्फ हम लिखें कि कोई चीज़ अगर आप लिखते हैं या बोलते हैं, दो लोगों के लिए अगर आप बोलेंगे तो आपकी क्रिया चेंज होती है, एक सिंगल पर्सन के लिए बोलते हैं तो उसकी क्रिया चेंज हो जाती है। वही चीज़ इंग्लिश में है, वर्ब आपके नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही चेंज होते रहते हैं, तो इस वजह से इसको जानना ज़रूरी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जेंडर की बात करते हैं। अब ये जो आपके जेंडर है नाउन में क्यों यूज़ होते हैं समझ जाएंगे। आइए देखते हैं जेंडर कितने टाइप हैं नाउन में, तो कौन कौन से होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, फेमिनिन होता है आपका, कॉमन जेंडर होता है और न्यूट्रल होता है। देखिए जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो दो चीज़ तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, क्या आप लोग जैसे बोल देते हैं ना मेल और फीमेल, तो वो यहीं से बना हुआ है, मेल और फीमेल, मैस्कुलिन और फेमिनिन। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जेंडर में कैसे हम पहचानते हैं। जैसे देखिएगा मैस्कुलिन जेंडर को क्या कहते हैं, तो पुलिंग कहते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे मेल से मतलब सिर्फ किसी मानव जाति से नहीं है। मानव जाति का मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़का है, लड़की है, भाई है, बहन है तो सिर्फ वही होंगे, नहीं। आपके जितने भी एनिमल्स होंगे और वो अगर आ रहे हैं मेल में मतलब मैस्कुलिन में, तो वो भी हमारे काउंट हो जाते हैं किसमें, मैस्कुलिन जेंडर में। जैसे देखिए बॉय, फादर, ऑक्स, ब्रदर, लॉर्ड, होस्ट और गॉड हो गया। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है लास्ट में ही गोट, जैसे अब गोट मतलब क्या समझते हैं, गोट बोलते हैं ना बकरी, तो बकरी में भी जैसे क्या होती है, फीमेल होगी और मेल होगी, तो उसके आगे हम अगर ही लगा दिए, ही गोट मतलब जो है बकरा जो होता है उसकी बात होगी, और वहीं पे शी गोट कर दिया जाए तो जो बकरी होगी उसकी बात हो रही है, ठीक है। और फेमिनिन में क्या हो गया, स्त्रीलिंग होता है, जैसे काऊ, गाय, मदर हो गई, मदर, गर्ल, सिस्टर, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे गॉड है, गॉड को अगर हिंदी बोले तो गॉड को क्या कहते हैं, देवता, भगवान जो देवता है हमारे, और जो है गॉडेस मतलब देवी होता है, देवियाँ होती हैं ना, वही हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैस्कुलिन में याद रखेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर में सभी शामिल होते हैं जो कि पुल्लिंग वर्ग में आएंगे, और फेमिलिन में सभी जो फीमेल्स स्त्रीलिंग, चाहे वो आपके ह्यूमन से रिलेटेड करती हो या तो एनिमल हो, ठीक है, पैरेट हो, कुछ भी हो, सब कुछ शामिल हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको जाननी है। ये जानना क्यों है, जब ये नहीं जानेंगे तो वर्ब का यूज़ कैसे कर पाएंगे आप, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि सब एक दूसरे से रिलेट करती हैं, तो उसको भी समझते रहेंगे। आगे देखेंगे कॉमन, जो कॉमन जेंडर होता है, जैसे बॉय, स्टूडेंट, प्रोफेसर। जैसे मान लीजिए प्रोफेसर महिला भी हो सकती है और क्या हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। आप किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ पे जैसे कहते थे टीचर, ठीक है। तो टीचर जो होते हैं, टीचर में फीमेल भी शामिल है और मेल पर्सन भी शामिल है। बेबी, अब यहाँ पर हम जैसे कि बेबी की बात करें तो जो बॉर्न बेबी होती हैं, चाहे वो लड़का हो रहा हो चाहे लड़की, सबको हम क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। स्टूडेंट, आप अगर मेरी वीडियो फीमेल भी सुन रही होंगी और मेल भी सुन रहे होंगे, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों लोग, आप दोनों लोग सुन रहे होंगे, तो स्टूडेंट आप सभी को मैं क्या कह सकती हूँ, स्टूडेंट। तो ये कॉमन है, तो यही आपके कॉमन जेंडर में शामिल हो जाता है। मतलब जो भी आपने यहाँ पे पढ़ा ना मैस्कुलिन और फेमिनिन, तो उसी में शामिल लगभग दोनों हो जाते हैं। प्रोफेसर आप भी मतलब मेल कैंडिडेट भी हो सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट दोनों शामिल हो सकते हैं, तो प्रोफेसर, ठीक है।
तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन होंगे। और इसको हम समझेंगे कैसे, देखिए लिविंग थिंग होता है और नॉन लिविंग थिंग होती है। लिविंग और नॉन लिविंग का मतलब समझ रहे होंगे। नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है, जो निर्जीव टाइप की चीज़ें होंगी, जैसे आपके पेन, टेबल, इंक पॉट, ट्री। अब आप कहेंगे ट्री जो है उस वो तो नॉन लिविंग नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन हम अगर पढ़ने के सेंस से देखें तो समझना पड़ेगा कि है। जैसे न्यूट्रल जेंडर की बात हो रही है ना, जो न्यूट्रल होते हैं उसको क्या कहते हैं, नपुंसकलिंग। तो जैसे आपके पेन, टेबल, इंक पॉट, ये सभी हमारे ऐसे जेंडर में आते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आपको ये सब के बारे में आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। मतलब ये पता होना चाहिए आपको कि मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इनसे ही आपको जो है प्रश्न और एरर देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम नाउन एंड द केस। हमने ऊपर अभी पढ़ा था क्या, नाउन एंड द जेंडर पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं नाउन एंड द केस। उसके केस को पढ़ेंगे। केस को क्या कहते हैं, इसमें कारक, जैसे आप हिंदी में पढ़े थे, ठीक है। जैसे कारक में क्या आप पढ़ते हैं, कर्ता, कर्म, करण, ये सब मैंने पढ़ाया था आपको। वही चीज़ें इसमें भी होती हैं, पर इसमें कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे नॉमिनेटिव केस होता है, जैसे मैंने भी आपको कुछ देर पहले ही बताया कि जो हमारा सेंटेंस बनता है, अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें नॉर्मल इंग्लिश में, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं आपकी। पहले क्या होता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में नाउन, प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आप किसी क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या प्रयोग करते हैं, आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब ऑब्जेक्ट के साथ साथ कुछ भी, मतलब आप पहले प्रीपोजिशन कुछ आ सकता है, कुछ और भी चीज़ें आ सकती हैं, वो बात की बात है। बस हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होगा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें होती हैं। तो जो हमारे केस होते हैं यही होते हैं। इसको यहाँ समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। सब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्टिव केस होते हैं उसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, जो कि पहला लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस ये जो लास्ट में हम यूज़ करेंगे वर्ब के बाद, तो आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं, लिखा हुआ है थर्ड पे पॉजेसिव केस। पॉजेसिव का मतलब होता है संबंध बताना, संबंध कारक किसी चीज़ को। जैसे कह दूँ कि मोहन्स बुक, या मैं कह दूँ यह आपकी किताब है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको संबंध बता रही हूँ किताब से, कि फिक्स मैंने बता दी यह आपकी किताब है, या यह रीता की पेन है। तो जो हम ये डिनोट करते हैं, संबंध बताते हैं, वो सभी हमारी क्या होती हैं, पॉजेसिव केस में आते हैं। जैसे आइए हम समझते चलते हैं अब एक एक करके। देखिए जैसे देखेंगे यहाँ पे नॉमिनेटिव केस, ये हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे इस एग्जांपल देखेंगे, ही हैज़ गॉन टू मुंबई लिखा हुआ है, जो यहाँ पे ही आया, ही क्या है, यहाँ तो प्रोनाउन है यूज़ क्यों किया गया है। यहाँ पर आप मोहन, राकेश, रोहित, राहुल कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें होंगी, तो वो आपकी क्या होंगी, नॉमिनेटिव केस में होंगी। नॉमिनेटिव केस हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें हैज़ गॉन, ये आपके क्या होंगे, वर्ब होंगे। मैंने बताया था ना, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, उसके बाद ये आपके ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे, ठीक। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ये है, देखिए जैसे लिखा हुआ है, ही हेल्प्ड जो है प्रियंका, तो जो यहाँ पे प्रियंका वर्ड आया ये ऑब्जेक्टिव केस में आया। ऑब्जेक्टिव केस में आपके नाउन, प्रोनाउन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रियंका क्या है, नाउन है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। अगर हम इसमें जेंडर की बात करें, भी हमने पढ़ा था ना फेमिनिन जेंडर, तो उसमें आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। पॉजेसिव केस, जैसे मैंने बताया संबंध कारक। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज़ मोहन्स पेन, हम अपस्ट्रॉफी से क्या करते हैं, कहते हैं ना कि हिज वाइफ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पे जो हिज है और यहाँ पे जो अपस्ट्रॉफी का यूज़ कर दिया गया है, ये पोजेशन को बताता है, ठीक है। इसी को हम पॉजेसिव केस कहते हैं। उसके बाद बात करें तो जो है वोकेशन जो है, नेक्स्ट आपका फोर्थ दिया वोकेटिव केस दिया है, जैसे जिसको हम संबंध कारक कहते हैं। इससे प्रश्न ना के बराबर बनते हैं, लेकिन चूंकि प्रकार में है तो जान लीजिए। जैसे लिखा हुआ है कम हियर मुकेश, मतलब संबोधन करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए। जैसे हमने क्या, कम हियर, अगर मैंने नाम लगा दिया कि कम हियर मोहन, कम हियर श्वेता, तो मैंने जिस जैसे श्वेता है, मोहन है, मुकेश है, ये क्या डिनोट कर रहा है, संबोधन उनको दे रहे हैं। तो उसी की जगह पर हम जो है वोकेटिव केस का प्रयोग करते हैं। जैसे बोला जाए आर यू गोइंग ब्रदर, ठीक है। मैंने आर यू गोइंग ब्रदर मैंने पूछा, मतलब ब्रदर का वहाँ पे अगर सिर्फ हम इतना बोल दें, सामने अगर कोई मेरे पर्सन है, मैं कह दूँ कि आर यू गोइंग, तो
इतने इनफ है, उसको समझ में आ गया। लेकिन हम किसी और भी हैं और 2-4 लोग हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर, मान लो फादर भी हैं, ब्रदर भी, मैं अपने ब्रदर से कहना चाहूँ तो मैं यही बोल सकती हूँ कि आर यू गोइंग ब्रदर। तो मैंने किसको संबोधित किया, मैंने ब्रदर को बोला, तब वहाँ पे एक इंडिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, जो है वोकेटिव केस हो जाता है। अब एग्ज़ाम के पर्पज़ से बात करें तो इन सभी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रश्न कहाँ से आते हैं, तो आपके पॉजिटिव केस से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। इसके जो भी टर्म्स कंडीशन होंगे, जो ईरर में प्रश्न आते हैं, अलग से सीरीज़ दे दूंगी आपको। बस यहाँ समझते चलिए एक डेफिनेशन के माध्यम से क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैंने टेबल बनाया है, टेबल आपको हर जगह मिलता है, यहाँ कुछ नया नहीं है। यहाँ जान लीजिए, जैसे मैंने भी आपको बताया ना शुरू में कि मैं जैसे भी एक एग्जाम्पल लिखा हुआ था तो वहाँ पर ही लिखा हुआ था, तो मैंने बोला ना कि ये क्या होता है आपका ही, एक आपका प्रोनाउन है। जैसे आई, ही, वी, सी, यू, इट, दे, ये सभी हमारे प्रोनाउन वर्ड हैं। ठीक है, जो कि हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। तो इसी का एक केस बना हुआ है। केस का मतलब क्या है कि जैसे आई, ही, आप ये सुने होंगे, ये क्या है, सब्जेक्ट हैं, जिसको आप नॉमिनेटिव कहते हैं। तो यही आप जब कोई चीज़ यूज़ करते हैं, जब आप एक्टिव पैसिव बनाते हैं या सेंटेंस में कहीं यूज़ करते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आई है या ही है, वी है, इन सब के ऑब्जेक्टिव क्या केस क्या होंगे और पॉजिटिव केस क्या होंगे, तभी आप उसका प्रयोग कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और पॉजिटिव केस होता है माई या माइन, दोनों में से कोई। ठीक, अब यहाँ पे बात करें ही के लिए, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है और पॉजिटिव में हिज आ जाता है। वी की बात करें तो वी के जो है ऑब्जेक्टिव केस ही है, सॉरी अस है, और अवर या अवर्स ये हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव किसको बता रहा है, जो है वी के पॉजिटिव केस कौन कौन से हैं, अवर और अवर्स होते हैं। यू की बात करें तो यू का ऑब्जेक्टिव होता है हमारा यू और इसका पॉजिटिव होगा योर या योर्स होता है। अब इट की बात करें तो इट का जो होता है, इट ही ऑब्जेक्टिव केस में होता है, लेकिन इट्स अगर हो गया तो आपके पोजेशन को बताएगा। दे का क्या होता है, तो देम हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, जबकि देयर या देयर्स ये हमारे जो होते हैं, ये दे के जो है पॉजिटिव हैं, जबकि देम जो है ऑब्जेक्टिव केस में आता है। और यहाँ पे शी की बात करें तो शी हमारा नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव में इसको हर बोलते हैं, और इसी को पोजीशन में यूज़ करें तो हर का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जो आपको ये टेबल सामने दिख रहा है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आपको ट्रांसलेशन करना हो, ऑब्जेक्टिव एक्टिव पैसिव करना हो, कुछ भी, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत टफ नहीं है, सभी आप जानते ज़रूर हैं। जैसे कि आपने हिम का नहीं सुना ज़रूर होगा, हर भी जानते होंगे, देम भी सुना होगा, लेकिन बस ये जान लीजिए जैसे आप देम का यूज़ करते हैं वो देम है क्या, तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। मतलब इनका प्रयोग जहाँ लिखा है उसी स्थान पर ही हो सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें मेंशन की गई है, इसको याद करेंगे। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे आप सुनते होंगे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये जो सेल्फ वाले सभी वर्ड होते हैं, ये जो होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में होते हैं। बस यहाँ पे चार्ट में लिखा है, अभी इसके लिए सिर्फ इतना जो बता रही हूँ, इसको अभी समझ लेंगे। जब अभी मैं कल प्रोनाउन आपको बताऊँगी तो सब समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर क्यों लिखा था। ठीक है, जो दिया गया चार्ट है यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने नाउन पढ़ा, उसके बाद हम क्या पढ़े, नाउन के बाद हमने उसके टाइप पढ़े। टाइप में क्या क्या पढ़ा, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये हमारे काउंटेबल होते हैं जिसको हम काउंट कर पाएंगे। अनकाउंटेबल में हमारे मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। फिर इस तरीके से हमने सभी के लिए पढ़ा कि प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस और थिंग जो भी डिनोट करेगा वो सभी हमारे कॉमन नाउन में आएंगे। उसी प्रकार से कॉमन नाउन और कॉमन पर्सन और कॉमन नाउन में आएंगे। कलेक्टिव नाउन की बात करें तो जो कलेक्शन दिखाए किसी पर्सन या थिंग का, तो वो सभी हमारी क्या होती हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। ठीक है, मटेरियल नाउन में क्या होते हैं, जैसे हम उसको क्या कहते हैं, मेज़र कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं। कॉपर, सिल्वर, कॉफ़ी, घी, वाटर, ये सभी हमारे क्या होंगे, मटेरियल। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, जैसे कि द नाउन विच डिनोट क्वालिटी हो गया, कंडीशन एंड एक्शन, ये सभी हमारे, जैसे विजडम स्वतंत्रता हमारी, ह्यूमैनिटी मानवता हो गई, चाइल्डहुड हो गया, हॉनेस्टी, ये सभी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। उसके बाद हमने नाउन एंड द जेंडर के बारे में पढ़ा कि जो है नाउन के जेंडर में क्या क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। प्लूरल किस तरीके से बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट उसके रूल्स होते हैं, मैंने बताया आपको। उसके बाद मैंने जेंडर के बारे में बताया कि नाउन एंड द जेंडर, जेंडर में कौन कौन से थे, तो मैस्कुलिन, फेमिनिन थे, कॉमन था और न्यूट्रल जेंडर था।
सबके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा है नाउन एंड द केसेस, जैसे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव, जो है पोजीशन। मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस से ही आपके प्रश्न बनते हैं एरर के माध्यम से। फिर उसके बाद मैंने आपको लास्ट में टेबल बता दी। तो ये सभी चीज़ें थी आपके नाउन के विषय में जो आपको जाननी चाहिए। रूल मैंने कुछ भी नहीं बताया है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बताएंगे तो आपको कॉमनली नाउन रूल्स आएंगे, उसमें आपको चीज़ें पता चलेंगी। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ गई होगी। जिसको पहले से आता होगा उसका रिवीजन हुआ होगा और नए कैंडिडेट को समझ में आया ही होगा। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो बता दीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। आप लोग अपने स्तर से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।